इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्केड्यूल क्या होता है, ओके, या एग्जीक्यूशन स्केड्यूल ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो वो एक्चुअल में तो होता है एग्जीक्यूशन स्केड्यूल ऑफ अ ट्रांजैक्शन, लेकिन जनरल लैंग्वेज में उसको हम सिर्फ स्केड्यूल बोलते हैं, ओके। तो कहता है अ स्केड्यूल रेफर्स टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर in which instructions of concurrent transactions are executed by the system or database system, okay, database management system, okay। तो अब यहां पर एग्जांपल के लेके बात करता हूं। सपोज करो एक ट्रांजैक्शन है T1, दूसरी ट्रांजैक्शन है T2। अब कहता है कि सपोज करो कि इसका मुझे स्केड्यूल बताना है। स्केड्यूल बताना है तो कम से कम 2 ट्रांजैक्शन चाहिए, ओके, तभी स्केड्यूल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ओके। तो सपोज करो T1 T2 है, तो कहता है T1 T2 एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इन दोनों ट्रांजैक्शंस को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? CPU एग्जीक्यूट कर रहा है। तो CPU क्या कर रहा है कि जैसे सपोज करो T1 की एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी रीड ए, ओके, इसके बाद किन्हीं वजहों से CPU ने क्या किया, इस T1 को छोड़ दिया और T2 की RA इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया। फिर से T1 की इंस्ट्रक्शन को मीन्स एग्जीक्यूट कराएगा। अब RA के बाद T1 की कौन सी इंस्ट्रक्शन है? A = A-50। यही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि RA की इंस्ट्रक्शन को छोड़ के T2 की मीन्स T1 की RA इंस्ट्रक्शन छोड़ के T2 की RA एग्जीक्यूट कराई, लेकिन जब T1 का एग्जीक्यूशन फिर से किया तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो भी है वही एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड इंस्ट्रक्शन के बाद जैसे RA इसका ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इसके बाद A = A-500 आना चाहिए, सेम ऑर्डर में आगे इसको बढ़ना चाहिए। तो यहां देखो ये इसकी 2 इंस्ट्रक्शन A = A-500 और WA को एग्जीक्यूट कराया। जब फिर से CPU ने T1 की WA को एग्जीक्यूट कराया तो इस दोनों के बाद ही WA थी, तो उसके बाद ही इसको लेके आया, ओके। तो अगर आप यहां पर देखो तो नीचे जाने पर ये क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहां पर मैं कह दूं कि टाइम 1 बजे है, ये 2 o'clock है, ये 3 o'clock है, ये 4 o'clock है, ये 5 o'clock है, ये 6 o'clock है, ये 7 o'clock है और 8 और 9, ओके। तो इस तरह से नीचे जाने पर टाइम बढ़ रहा है और इनमें से जो इंस्ट्रक्शन जिसके बाद थी, जो ये स्केड्यूल होगा वो इंस्ट्रक्शन इसमें भी T1 में बीच में ये टाइम का गैप हो सकता है, क्योंकि CPU को कंट्रोल किसको मिल चुका है? T2 को मिल चुका है। इस दौरान इतने बीच में T2 को मिल चुका है, या इतने बीच में T1 T2 को मिल चुका है, लेकिन इनका इंस्ट्रक्शन का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। ये एक स्केड्यूल है, ओके। दूसरा एग्जांपल क्या है, ये एक स्केड्यूल है, लेकिन यहां पर क्या किया है, T1 की सारी इंस्ट्रक्शंस को पहले एग्जीक्यूट करा दिया, उसके बाद T2 की सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा दिया। यहां पर तो क्लियर कट दिख रहा है कि सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है, क्योंकि T1 की सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ पिक की हैं। जो यहां पर पहले थी वो वहां पहले है, दूसरे नंबर पे वो दूसरी है, तीसरे नंबर पे वो तीसरी है, एंड सिमिलरली फॉर T2 ट्रांजैक्शन, ओके। तो ये हो गया स्केड्यूल। मींस जब ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करती हैं तो उनका टाइम के रेफरेंस में क्या ऑर्डर होता है, वो पूरी हिस्ट्री जो है उसको बोल रहे हैं स्केड्यूल, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ स्केड्यूल। स्केड्यूल कितनी तरीके के होते हैं? तो जनरली हम 2 तरीके के स्केड्यूल देखेंगे, एक सीरियल और एक कॉन्करेंट, ओके। तो ये सीरियल स्केड्यूल क्या होते हैं, कॉन्करेंट स्केड्यूल क्या होते हैं, ये नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, ओके।